आज आप लोगों को शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बताया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ बीएड, एमएड एवं डीएलएड के पाठ्यक्रम में भी निर्धारित किया गया है। शिक्षण अभिवृत्ति का उद्देश्य अभ्यर्थियों को शिक्षा एवं शिक्षण के क्षेत्र में हो रहे विकास के विभिन्न पहलुओं से भली भांति परिचित कराने की एक प्रक्रिया होती है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाला व्यक्ति इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान तथा कौशल को अर्जित कर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। इस प्रकार शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करने की एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षण की एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक शिक्षार्थी के अर्थात विद्यार्थी के व्यवहार को समाज की आवश्यकताओं एवं विचारों के अनुसार विकसित करने का प्रयास करता है। शिक्षण अभिवृत्ति को आंग्ल भाषा में हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। यह दो शब्दों शिक्षण और अभिवृत्ति से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक शिक्षक में विद्यार्थी को पढ़ाने वाले गुणों का पाया जाना, कि अर्थात एक शिक्षक में ऐसे कौन से गुण उत्पन्न किए जाएं जो अपने छात्रों को अच्छे ढंग से पढ़ा करके अपनी शिक्षण शैली का प्राकट्य अपने विद्यार्थी में कर सके। दूसरे शब्दों में हम कहें तो शिक्षण अभिवृत्ति से तात्पर्य शिक्षण प्रदान करने की कला से, अर्थात एक शिक्षक किस प्रारूप से अपने ज्ञान से अपने शिक्षार्थी में अपने ज्ञान का अंतरण करता है, अर्थात किस रूप में एक कुशल शिक्षक अपने प्रशिक्षणार्थी में या अपने विद्यार्थी में शिक्षण की उच्च कोटि की जो शैली है उस शैली का हस्तांतरण किस रूप में किस माध्यम से करता है, जिसे हम शिक्षण अभिवृत्ति कहते हैं। कक्ष के वातावरण को बेहतर बनाते हुए सभी विद्यार्थियों को अधिगम जन्य वातावरण उपलब्ध कराता हुआ भविष्योन्मुखी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अभिवृत्ति की मर्यादा का पालन करना ही शिक्षण अभिवृत्ति है। विस्तृत रूप में शिक्षण का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप में आजीवन सीखते एवं सिखाते रहना है, किंतु संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ औपचारिक रूप में किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण करने से है। वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में अधिगम को उत्पन्न करके सिखाना है, न कि बलपूर्वक ज्ञान को बालक के मस्तिष्क में बिठाना है। शिक्षण का सामान्य अर्थ शिक्षा प्रदान करना है, जबकि शाब्दिक अर्थ सिखाना या सीख देना है। यह शिक्षण अभिवृत्ति एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों को नए ज्ञान दे करके शिक्षित करने का प्रयास करता है। शिक्षण के द्वारा ही शिक्षार्थी नवीन ज्ञान का अर्जन करता है। इस संदर्भ में रियांश महोदय का कहना है कि दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की
जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे ही हम शिक्षण कहते हैं। गेज का मानना है कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। गांधी जी का कहना था कि शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चे व मनुष्य के शरीर, मन व आत्मा में सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षण है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शिक्षण को विकास की एक प्रक्रिया मानते हैं जिसमें मनुष्य बचपन से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक अपने भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और पर्यावरण के अनुकूलन करने का प्रयास करता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का मानना था कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण कहलाती है। शिक्षण के लिए एक उद्देश्य होना आवश्यक है। यदि शिक्षण समाज की आवश्यकताओं एवं लक्ष्योन्मुखी नहीं होगा तो गतिशील समाज का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। अतः शिक्षण का कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वह है बालक की क्षमता का विकास करना, बालक में सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का विकास करना, जीवन शैली का विकास करना, बालकों व विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना तथा सृजनात्मक कार्य के लिए उन्हें प्रेरित करना, विद्यार्थियों को दिए गए सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना ही शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षा का क्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप भी देखा जाता है। शिक्षक इस प्रक्रिया में प्रभावी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है जिससे कि छात्र आसानी से ज्ञानार्जन कर अपने व्यवहार एवं व्यक्तित्व में सुधार कर सके। यहाँ पर प्रभावी शिक्षा एवं शिक्षण के स्तर को दिखाई देने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षा के कार्य का क्या स्तर होना चाहिए। एक कुशल शिक्षक या प्रशिक्षक की सफलता उसके विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास पर ही निर्भर करती है। शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह उद्देश्य यह है कि एक कुशल शिक्षक अपने वास्तविक व्यक्तित्व की योग्यता को किस रूप में बालक में अधिगमित करने का प्रयास कर रहा है और बालक के व्यक्तित्व का कितना विकास कर रहा है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थाओं सभी का जो मूल उद्देश्य है वह उद्देश्य यही है कि वास्तव में एक कुशल शिक्षक एक आदर्श शिक्षक का निर्माण करे, तभी शिक्षण अभिवृत्ति की जो प्रक्रिया है यह कारगर सिद्ध होगी। इसीलिए शिक्षण अभिवृत्ति के पाठ्यक्रम को प्रायः सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में रखा गया है। स्मृति स्तर, स्मरण शक्ति स्तर शिक्षण व्यवस्था, हार्वर्ड शिक्षण मॉडल, बोध स्तर, समझ स्तर शिक्षण व्यवस्था, मॉरिसन शिक्षण मॉडल, चिंतन स्तर विचारात्मक शिक्षण व्यवस्था, हंटर शिक्षण मॉडल जैसे मनोवैज्ञानिक स्तर प्रत्येक शिक्षण आवृत्ति में निर्धारित किए गए हैं।